नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मैट्रिक स्पेस पढ़ रहे थे और मैट्रिक स्पेस में लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया था। इसकी 4 कंडीशंस थी। 4 कंडीशंस कौन कौन सी थी एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में एक तो m1 हमारे पास में जो डिस्टेंस है एक्स वाई, ये हमारी ग्रेटर एंड इक्वल 0 थी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी डी एक्स वाई इक्वल 0 था इफ x हमारा y के इक्वल था। यहां हमारे पास में फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x था। थर्ड कंडीशन हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। एंड लास्ट हमारी 4 प्रॉपर्टी थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी डी एक्स वाई इज लेस एंड इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ये 4 कंडीशंस यदि डी सेटिस्फाई करता था तो हम डी को मैट्रिक फंक्शन कह देते थे और डी और एक्स मिलकर हमारा मैट्रिक स्पेस बनाता था। अब आज इसी सीक्वेंस में हम एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि ये जो D है R क्रॉस R टू R में निम्न प्रकार डिफाइंड है डी एक्स वाई इक्वल में 0 यदि x और y दोनों इक्वल है और डी एक्स वाई का मान 1 है यदि x नॉट इक्वल y है। फॉर ऑल एक्स वाई हमारे R में बिलोंग्स कर रहे हैं क्योंकि D हमारा R क्रॉस R टू R है। यहां हम जो D ले रहे थे वो D था हमारा x क्रॉस x टू x। तो ये जो x y है ये हम इसके अंदर बिलोंग्स करवाते हैं। यहां r क्रॉस r है, दैट मींस x y हमारे R में बिलोंग्स करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो R D है एक मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए हमें ये 4 प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होंगी। यदि ये चारों प्रॉपर्टी ये D वेरीफाई कर लेता है तो ये हमारा मैट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो ये चारों प्रॉपर्टी हम y1 प्रूव करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। प्रूफ m1 क्या है हमारी डिस्टेंस x1, डिस्टेंस x1, डिस्टेंस xy इक्वल में 0 यदि x हमारा y के इक्वल है एंड डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल में 1 यदि x नॉट इक्वल है y के। जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है ये 2 ही कंडीशंस ले रहा है हमारा, या तो 0 है या फिर 1 है। 0 या 1 दैट मींस इसका मान या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, दैट मींस हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर कब, जब 1 आ रहा है, एंड इक्वल कब, जब 0 आ रहा है, किसके, 0 के। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स ये m1 को वेरीफाई कर रहा है। m1 यही था कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर एंड इक्वल 0 होना चाहिए सभी एक्स वाई जो R के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं उसके लिए। हमें m2 प्रूव करना है। m2 डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल में 0 बोथ इंप्लाइज कब होगा ये, x बराबर y। ये हमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का मान 0 तभी होगा जब x हमारा क्या हो, y के इक्वल हो। तो x हमारा y है तो डिस्टेंस भी ये इक्वल होगी 0 के,
और ये इक्वल है कब, जब x बराबर है हमारा y के। तो यहाँ हमारा m2 भी वेरीफाई हो रहा है क्योंकि m2 क्लियरली दिया हुआ है, इसका मान 0 यदि x बराबर y। तो ये हमें प्रूफ नहीं करना, दिया हुआ है पहले से ही। m3 की हम बात करें, m3 हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लानी है, दैट मीन्स dxy ये दो प्रकार से डिफाइन किया गया है, तो दोनों प्रकार से हमें सिमेट्रिक बताना पड़ेगा, एक 0 के लिए भी और एक 1 के लिए भी हमें बताना पड़ेगा। तो dxy का मान 0 है कब, जब x हमारा y, इंप्लाइज करके dyx भी हमारा 0 होगा इफ x हमारा y है। इसके अंदर भी यही कंडीशन होगी, जब इसके अंदर हम x बराबर y मान रहे हैं तो यहां भी ये x y के बराबर होगा, और जब x हमारा y के बराबर होता है तो इसका मान 0 होता है, दैट मीन्स इसका मान भी 0 होगा। इंप्लाइज करके dxy बराबर dyx, x हमारा y के बराबर है। एक तो हमने प्रूव कर दिया कि 0 के लिए ये सिमेट्रिक है, ऐसे ही हम दूसरे के लिए भी प्रूव करेंगे। तो नाउ dxy इक्वल में 1 इफ x नॉट इक्वल y, इंप्लाइज करके dyx इक्वल में भी 1 होगा x नॉट इक्वल y। इसका मान 1 है, x नॉट इक्वल y है, तो इसका मान भी 1 ही होगा, क्योंकि यहां पर भी x y के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां भी नहीं है तो यहां पर भी नहीं होगा। इंप्लाइज करके dxy बराबर dyx इफ x नॉट इक्वल y। तो दोनों ही केस के लिए हमने इसे प्रूव कर दिया कि dxy dyx के बराबर है, दैट मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। एंड लास्ट हम इसे ट्राइएंगल इनइक्वालिटी प्रूव कर दें। लास्ट फॉर m फॉर हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसके लिए हमें कुछ केसेस मानने पड़ेंगे, उन केस के अकॉर्डिंग हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल और नॉट इक्वल पे डिफाइन किया गया है, तो ऐसे ही हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू r के लिए हमने मान लिया फर्स्ट x y और z तीनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ इक्वल की कंडीशंस दी हुई, तो एक बार हमने तीनों को इक्वल मान लिया। सेकंड केस हमने लिया, सेकंड केस हम ले रहे हैं कि x y तो बराबर है लेकिन z बराबर नहीं है, दैट मीन्स इसके कोई भी दो एलिमेंट इक्वल है, लेकिन एक तीसरा जो एलिमेंट है वो उन दोनों के इक्वल नहीं है। दो तो एलिमेंट हम इक्वल मान रहे हैं, बट जो तीसरा एलिमेंट है वो नॉट इक्वल है। एंड थर्ड केस बनेगा इसमें जब ये तीनों ही अलग अलग हों। तीन ही केस हो सकते हैं, तीन एलिमेंट ले रहे हैं, या तो तीनों बराबर हो या तीन में से दो बराबर हो, तीनों बराबर, दो बराबर और एक भी बराबर नहीं है, दैट मीन्स ये केस होंगे। ये तीन ही केस होते हैं इनके अलग अलग। अब यदि हम इन तीनों ही केस के लिए इसकी ट्राइएंगल इनइक्वालिटी को वेरीफाई कर लेते हैं तो यहां हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा और हम आर डी को दूरी समष्टि या मैट्रिक स्पेस बता देंगे। तो पहले केस फर्स्ट की बात करें हम, फर्स्ट के लिए हमने x, y और z को तीनों को इक्वल माना है, तो यहां हमारी जो वैल्यू बनेगी dxy इक्वल में dxy, तीनों को हमने बराबर माना है, तो तीनों के लिए हमारे पास में बराबर वैल्यू आएंगी। dxz भी बराबर होगा और dzy भी बराबर होगा किसके, 0 के। सिंस x हमारा y हमारा z है,
तीनों हमने बराबर लिए हैं तो तीनों की वैल्यू 0 होगी। ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, इंप्लाइज करके ये जो dxy है ये इक्वल हो जाएगा हमारा dxz प्लस dzy के। हमारे पास में जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है वो इन दोनों की इक्वल आ जाए, क्योंकि ये 0 ये दोनों 0 बराबर होंगे। हम सेकंड की बात करें, सेकंड के लिए हमारे पास में जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारा इक्वल है, दैट मीन्स इसका मान हमारा 0 बनेगा। डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, y z के बराबर नहीं है और x भी z के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो y के बराबर नहीं है तो x के भी बराबर नहीं होगा, तो dyz हमारा 1 होगा। ऐसे ही हमारा dxz भी हमारा xy हमारा 0 आ गया, dxz हमारा 1 होगा। x का z के साथ 1 क्योंकि बराबर नहीं है, ये भी हमारा कंडीशन आ गई। तो इंप्लाइज करके हमारे पास में जो dxy है इससे हमेशा बड़ा होगा कौन, dxz प्लस dyz, क्योंकि इसका मान 0 है और ये 1 और ये 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो 0 से हमेशा 2 बड़ा होता है। तो हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। एंड लास्ट हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में तीनों ही नॉट इक्वल है, दैट मीन्स थर्ड के लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो dxy dyz dxz ये तीनों ही हमारे 1 के इक्वल होंगे। इंप्लाइज करके जो dxy है वो हमेशा छोटा होगा किससे, dxz प्लस dzy। यहां dxy का मान dxz और dzy से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये 1 ये 2 हो गए, ये 1 है और 1 से हमेशा 2 बड़ा होता है। अब इन तीनों इक्वेशंस की हम बात करें तो इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट ये निकल के आया कि जो dxy है वो लेस एंड इक्वल है किसके, dxz प्लस dzy के। और ये इसकी M4 प्रॉपर्टी है, ट्राइएंगल इनइक्वालिटी, किसका मान इन दोनों के ऐड के या तो इक्वल हो या हमेशा छोटा हो। तो इक्वल तभी आ रहा है जब तीनों इक्वल है और छोटा तब आ रहा है जब इनके बाकी दोनों केस है। इन तीनों केस की हम बात करें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है, दैट मीन्स ये जो D है M1 M2 M3 M4 सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर रहा है, दैट मीन्स DR हमारा एक मैट्रिक स्पेस होगा, ये हमारा एक मैट्रिक स्पेस होगा। और ये हमें प्रूव करना था कि इसे मैट्रिक स्पेस बताना था हमें, जो कि हमने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1 पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो रियल, बाउंडेड और कंटिन्यूअस फंक्शन है। और फंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, dfg इक्वल में सो मॉड f of x माइनस g of x, जो x है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग्स कर रहा है और ये जो फंक्शन है f और g जो वेरिएबल्स है ये हमारे x में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि जो dx में एक दूरिक है, dx में एक दूरिक, या तो d को x में दूरिक पूछे मैट्रिक, या फिर हमें d और x दोनों को कंबाइन करके मैट्रिक स्पेस प्रूव कर सकता है। दोनों में हमें एक ही प्रूव करते हैं, वही m1 m2 m3 m4। तो यहाँ भी हम पहले m1 प्रूव करेंगे, m2 प्रूव करेंगे, m3 m4
यदि चारों ही प्रॉपर्टीज ये वेरीफाई कर लेता है तो हम बता देंगे कि dx में क्या है, एक दोरिक है। प्रूव कर रहे हैं इसे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि ये जो x है इस इंटरवल के ऊपर वास्तविक, परिबद्ध एवं सतत फलनों का समुच्चय है। x हमारा जो भी हम फंक्शंस लेंगे 0, 1 के ऊपर वो क्या होंगे, रियल होंगे, बाउंडेड होंगे और कंटिन्यूअस होंगे। तो f और g हमारे x में बिलोंग्स कर रहे हैं, f और g हमारे x में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो f और g क्या होगा, हमारा बाउंडेड होगा। क्या होगा, हमारा बाउंडेड होगा। ये हमें दिया हुआ है। दैट मीन्स f और g हमारा बाउंडेड है तो f माइनस g भी क्या होगा, हमारा बाउंडेड होगा। और f माइनस g का हम मोड लेंगे, वो मोड भी बाउंडेड होगा। उसका सुप्रीमम लेंगे, वो सुप्रीमम भी हमारा बाउंडेड होगा। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ है, एफ जी बाउंडेड है तो इसका माइनस भी बाउंडेड होगा। और बाउंडेड है तो हम उसका सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल सकते हैं। बाउंडेड है दैट मींस ये अपर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड भी होगा। ये अपर बाउंड है तो हम इसका सुप्रीमम निकाल सकते हैं। तो यहाँ एफ जी हमारे बाउंडेड है तो इनका माइनस भी बाउंडेड होगा। अब हम m1 की बात करते हैं। m1 है हमारे पास में, m1 हमें ग्रेटर एंड इक्वल 0 से प्रूव करना है। तो हमारा ये जो DFG है इसे डिफाइन किया गया है सुप f ऑफ x माइनस g ऑफ x का मॉड है। और ये जो x है ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा 0, 1 में। सिंस f ऑफ x माइनस g ऑफ x, इसका यदि हम मॉड की बात करें तो ये हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। मॉड फॉर ऑल हमारा f और g बिलोंग्स कर जाए हमारा इस इंटरवल 0, 1 में, और f और g हमारा बिलोंग्स कर जाए इस x के अंदर। तो जब ये कंडीशन है हमारे पास में कि f ऑफ x माइनस g ऑफ x का मान 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, तो सूप क्या होता है, इसमें इसकी वैल्यू के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ऊपर से अपर बाउंड जो कंडीशन होगी उससे हम सुप्रीमम लेंगे। दैट मीन्स इसका मान इससे हमेशा बड़ा होगा। तो जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा है तो सूप का मान भी, तो इंप्लाइज करके सूप f ऑफ x माइनस g ऑफ x, x बिलोंग्स टू 0, 1, ये भी हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। इंप्लाइज करके जब सूप का मान हमारा ये है तो ये जो DFG है ये भी हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा फॉर ऑल FG बिलोंग्स टू x। फॉर ऑल FG बिलोंग्स टू x। हमने क्या प्रूव किया, हम मोड का मान जानते हैं। मोड हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो ये जब बड़ा है तो इसका सूप भी हमेशा यही कंडीशंस वेरीफाई करेगा, वो तो इससे और बड़ा होगा तो ये कंडीशन ये भी वेरीफाई करेगा। अब जब ये है वेरीफाई कर रहा है तो ये हमें दिया हुआ है कि ये वैल्यू हमारी DFG के बराबर है, तो इसकी जगह हम DFG लिख देंगे। और यही हमें M1 में प्रूव करना होता है कि DFG का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। अब हम M2 की बात करें, M2 के अंदर हमें इसको इक्वल 0 के लाना होगा। M2 में हमें इसे 0 के इक्वल लाना होगा। दैट मीन्स यदि हम DFG की बात 0 लेकर के चलें, M2 में हम 0 लेकर के चलेंगे
और लास्ट में हमें एफ को जी के इक्वल लाना होगा, इंप्लाइज करके डी एफ जी का मान रख देंगे हम सूप एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 1, इसका मान 0, जब इसका मान 0 है दैट मीन्स ये 0 होगा। जब इसका सबसे बड़ा मान 0 है और ये हम जानते हैं कि इसका मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये खुद भी 0 के बराबर होगा। जब इसका सबसे बड़ा मान ही 0 से इक्वल है, ये मॉड है, इसका मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, तो ये खुद भी हमारा क्या बनेगा, 0 के बराबर बनेगा। इंप्लाइज करके ये हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का जो मॉड है वो यदि 0 के बराबर है दैट मीन्स वो खुद 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स हमारा 0 होगा। इंप्लाइज करके एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के, इंप्लाइज करके एफ हमारा जी के बराबर हो गया। और ये हमें M2 में प्रूव करना होता है कि डी एफ जी यदि 0 है तो हमारा एफ जी भी 0, एफ और जी बराबर होंगे। अब हमें दोनों ही पार्ट प्रूव करने होते हैं, तो अपोजिट ही है तो आप इंप्लाइज की जगह बोथ इंप्लाइज लगा दो। यहां हम बोथ इंप्लाइज लगा देंगे तो हमारा ये M2 वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां हमने M1 भी प्रूव कर लिया, M2 भी प्रूव कर लिया, हमें M3 प्रूव करना है। M3 के अंदर हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लानी है। M3 के अंदर हमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लानी है, तो डी एफ जी हम लेकर के चले। इसका मान दिया हुआ है सो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 1 इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि मॉड के अंदर हम एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहां माइनस हम कॉमन लें तो ये बनेगा हमारे पास में, मॉड के बाहर माइनस प्लस निकलेगा, इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ x माइनस का f ऑफ x, x बिलोंग्स टू 0 1। और ये वैल्यू किसकी बनेगी, डिस्टेंस ऑफ gf, ये वैल्यू किसकी बनेगी, हमारी डिस्टेंस ऑफ gf। और यही हमें M3 में प्रूव करना होता है कि डिस्टेंस ऑफ fg ये इक्वल हो डिस्टेंस ऑफ gf, दैट मींस ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी ये वेरीफाई कर रहा है। लास्ट हमें ट्राइएंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, तो ट्राइएंगल इनइक्वालिटी और प्रूव कर देंगे हम M4। तो यहां हमने डी एफ जी लेकर के चले, ये बनेगा हमारा सूप मॉड एफ ऑफ एक्स, या एक काम करो आप मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लेकर के चलते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। हमें एक्स वाई के बीच में जेड लाते हैं, यहां फंक्शन है एफ जी, तो इनके बीच में हम एच लेकर के आ रहे हैं, तो हम माइनस और प्लस एच कर रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि मोड के बीच में यदि एक मोड को बीच में प्लस साइन आता है तो वो हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल बनता है एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स को हमने अलग कर दिया, एच ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को हमने अलग कर दिया। ये किसके इक्वल चल रहा है हमारा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के। हमें लाना है डिस्टेंस के अंदर,
डिस्टेंस में हम तभी ले पाएंगे जब हम सुप्रीमम लें। तो हमने जब ये वैल्यू वेरीफाई कर रहा है तो दोनों साइड हम सुप्रीमम लेंगे तो भी ये वेरीफाई करेगा। तो दोनों साइड हमने क्या किया, सुप्रीमम ले लिया। मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एक्स हमारा 0 1 में बिलोंग्स कर रहा है, इज लेस एंड इक्वल सो एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, ये जो x है ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा 0 1 में, प्लस सो h ऑफ x माइनस g ऑफ x, और ये जो x है ये बिलोंग्स कर रहा है हमारा 0 1 में। हमने दोनों साइड में सो लिया, x को बिलोंग्स करवा दिया। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ एफ जी का, इज लेस एंड इक्वल, ये फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस ऑफ एफ एच प्लस डिस्टेंस ऑफ एच जी, जो कि हमारी M4 प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है। और ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी वेरीफाई हो गई। M1 हमारा वेरीफाई, M2 हमारा वेरीफाई, M3 हमारा वेरीफाई, M4 हमारा वेरीफाई। दैट मीन्स ये जो D है ये D x में क्या हो गया, एक दोरिक है। D हमारा x में क्या हो गया, एक दोरिक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें क्लोज इंटरवल 0 1 दिया हो, इस पर डिफाइंड कोई फंक्शन वास्तविक, परिबल और सतत, वही रियल है, बाउंडेड है, कंटिन्यूअस है, x, और ये जो डिफाइंड किया गया है वो x क्रॉस x टू r में इस d को डिफाइन किया गया है। किस प्रकार से डिफाइन है, ये इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ जी दो यदि x में बिलोंग्स कर रहे हैं तो ये 0 to 1 mod f of x minus gx dx for all f g belongs to x, इस प्रकार से ये डिफाइंड है हमारा d। हमें प्रूव करना है कि ये जो dx में क्या है, एक दोरिक है। तो वही हमें चार प्रॉपर्टी m1 m2 m3 m4 वेरीफाई करना है। तो वही हम बता देंगे कि f और g जब हमारे बाउंडेड हैं तो ये भी हमारा बाउंडेड होगा, कंटिन्यूअस होगा और रियल फंक्शन होगा। तो यहां हम m1 की बात करें तो m1 है हमारा, m1 में हम f और g को x में बिलोंग्स कर करके लेके चलेंगे। तो ये जो dfg है इसका जो मान है वो 0 to 1 mod f of x minus g of x dx है। ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होगा 0 के। किसी पॉजिटिव वैल्यू का आप 0 to 1 अपन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका मान हमेशा या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स dfg भी हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल होगा 0 के। dfg भी हमेशा ये कंडीशंस वेरीफाई करेगा और ये जो f और ये जो g है ये बिलोंग्स करेंगे हमारे किस में, x में। m2 की हम बात करें तो dfg बराबर 0 लेकर के चलेंगे। बोथ इंप्लाइज dfg का मान रख दो 0 to 1 mod f of x minus g of x dx बराबर 0। बोथ इंप्लाइज इसका मान 0 तभी आएगा जब ये फंक्शन खुद 0 हो। तो mod f of x minus g of x इक्वल में 0, इसका मान 0 है तो ये वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि 0 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं कि 0 का जो इंटीग्रेशन हम करते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है 0 1, और आप कांस्टेंट का मान चाहे 1 रखो या 0 रखो उसका मान c ही होगा। तो c माइनस c बराबर 0 हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका खुद का मान 0 हो और इसका मान 0 है। दैट मीन्स ये खुद हमारा 0 होगा। दैट मीन्स f of x हमारा g of x होगा
दैट मीन्स f हमारा g हो। और ये हमें M2 में प्रूव करना है कि M2 में जब DFG 0 है तो FG हमारा इक्वल होना चाहिए। अब हम M3 की बात करें तो M3 हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लेंगे। M3 में हमने DFG लिया इक्वल में 0 to 1 mod f of x minus g of x dx for all f g belongs to x इक्वल में इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 g of x minus f of x dx for all f g belongs to x। वही माइनस कॉमन ले रहे हैं मोड के अंदर, ये बनेगा हमारा dgf for all f g belongs to x। यहां हमारा M3 भी वेरीफाई हो गया। DFG का मान हमने DGF लेकर के आ गए। लास्ट हमें M4 प्रूव करना है। M4 प्रूव करने के लिए वही हम एक फंक्शन h इनके बीच में लेकर के आएंगे और इजीली इसको वेरीफाई कर लेंगे। M4 D FG बराबर 0 to 1 f of x minus g of x dx। इसे हम लिख सकते हैं 0 to 1 f of x minus h of x minus g of x dx। वही हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा 0 to 1 f of x h of x dx प्लस 0 to 1 h of x minus g of x dx। ये लेस एंड इक्वल में चेंज हो जाएगा। इसकी हम वैल्यू रखें तो ये बनेगा हमारे पास में dfg इज लेस एंड इक्वल d, ये fh बन जाएगा, ये dhg बन जाएगा और ये हमारी M4 प्रॉपर्टी है। तो यहां से हमने इसकी M4 प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर ली। तो ये M1, M2, M3, M4 सभी प्रॉपर्टीज वेरीफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये जो D है ये X के अंदर हमारा एक दूरिक हो जाएगा। D हमारा X में एक दूरिक होगा।